कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 14 में हैं और हमने 22 कंप्लीट किया, जो कृष्ण वाच है, भगवान वाच है। जो अभी ये पर्टिकुलर अर्जुन, इसके पहले 21 में अर्जुन के क्वेश्चंस थे जो इतने प्यारे थे, है ना। तो उससे हमें पता चला कैसे दिशा मिलता है और कैसे प्रश्न का इम्पोर्टेंस भी हमें पता चला, वो भी हमने डिस्कस किया। बिगर राइट क्वेश्चन से राइट आंसर का संभवतः चांस ही नहीं है। if you are looking out for solution या आपको आंसर चाहिए, आंसर यानी सोल्यूशन ही है ना। तो अगर आप सोल्यूशन के लिए तत्पर हो तो आपको राइट क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। प्रॉब्लम मत देखो, प्रॉब्लम को क्वेश्चन में कन्वर्ट करो तो आंसर मिल ही जाएगा, 101% मिल जाता है। क्योंकि वो बोलते ना, जब व्हेन यू राइट अ क्वेश्चन योर वे ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन इज एज सिंपल एज दैट। प्रैक्टिस करो। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग भी इसको मानते हैं और वही करते हैं। हर चीज को उन्होंने लिखते हैं, ऑब्जर्व करते और लिखते 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 फिर। और जो भी रिसर्च में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस लिखना ही पड़ता है। सब लिख के, एक एक चीज को लिख के ऑब्जर्व करके डिटेलिंग में जब लिखते हैं उसी में आंसर मिल जाता है। और कुछ है ही नहीं, आप लाइन से लिखते रहो, उसी में आंसर। इतना प्यारा है, इतना अद्भुत है। तो ये हमको गीता किस तरह हमको समझाते जा रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली तक कुछ भी हमको है तो थियरी, पर ये सब प्रैक्टिकली आप देखोगे, इसको साधोगे तो ही आपको इसके पीछे का ज्ञान मिलेगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन ही है। अर्जुन ने कृष्ण को क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने उनको जवाब दिया। तो जो अंडरस्टैंडिंग हो गई उनके बीच में हो गई, आपकी हमारी अंडरस्टैंड, हमारी समझ कब क्लियर होगी, जब इसको हम साधेंगे, हमारे जीवन में यूज करेंगे। और इसी तरह साधना है ना, क्वेश्चन पूछना, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन पर्सनली हम ही पूछ रहे हैं, हम खुद को भी, स्व को भी पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड पार्टी को, क्योंकि हम खुद को भी क्वेश्चन, मंथन क्या होता है, मंथन चिंतन, खुद क्वेश्चन पूछो, वो चीज को रिपीट करो, उसको और साधो और उसके डिटेल में जाओ। और डिटेल में जाना है ना, विद क्वेश्चन ही है, विद वो जानने के लिए ना, क्या जानना, उसमें ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों, क्वेश्चन ही है सब। अब अच्छे से साधो तो पता है, एवरीथिंग इज क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन आपको संवाद में लेके आएगा, सिद्धि पे लेके आएगा। रॉन्ग क्वेश्चन को विवाद में लेके आएगा, खड्डे में लेके आएगा। रॉन्ग क्वेश्चन, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, वो आपको विवाद में लेके जाएगा। और विवाद से क्या होता है, खड्डे में गति नीचे की तरफ, उसमें सिद्धि हासिल नहीं होगी, वो फेलियर का रास्ता है। तो उसमें हमको जाना नहीं है, हमने क्लियर समझा, तो इसको और क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये हम 23 को रिवाइज करते हुए मैं संक्षेप में लूंगा, 22 को रिवाइज करते हुए हम 23 आज लेंगे। और 23 भी तो कितना पावरफुल रहेगा। परमात्मा के आशीर्वाद के साथ हम स्टार्ट करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण अनन्य भक्ति से परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से धन्यवाद दें, इस ज्ञान के लिए, इस समझ के लिए, उनके प्रेम के लिए। और प्रार्थना करें आगे भी हम इस ज्ञान को समझ सकें और हम ज्ञान स्वरूप बढ़ के खुद का और औरों का सबका मंगल कर सकें। दोनों हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे पर लगाएं। ओम श्री गणेशाय। तो हमने देखा कि कैसा चैप्टर 14 में हम श्लोक 22 किए थे, और 22 में मैं एकदम शॉर्ट में इसको पूरा डिटेल हमको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। काफी डिटेल में हमने किया है, बेसिक लेवल की बात हो रही है। बेसिक पे भी कुछ हम प्रश्न के कारण, कुछ हम थोड़ा इसके जो क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम कुछ थोड़ा उसके बेसिक के थोड़े बॉर्डर को भी क्रॉस कर दिए थे, हम एडवांस में भी थोड़े चले गए थे। तो ये होते ही रहेगा, जब संवाद होगा तो ये होना स्वाभाविक है। तो उससे हमको टेंशन में नहीं आना है कि भाई ये क्या एकदम एडवांस का टॉपिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बेसिक समझ जाओ, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। और किधर इसमें एक भी पॉइंट समझे वो हमारे लिए पर्याप्त है, कि हमको बनना तो परमार्थ है ना। परमार्थ को समझ गए तो धीरे धीरे सब एक ही है। सब सब आपको देखेंगे, सब इसको अच्छे से साधोगे ना तो पता चलेगा सब एक ही है, कुछ फर्क है नहीं। हम क्या है, हमारे थ्रू आइडेंटिफिकेशन, हम क्या है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हम फंसे हुए कितने कितने गलत गलत मान्यताओं में फंसे हुए हमको दिखता है। तो वो बहुत सारे हैं, पर हम क्या है, वो एक ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो एक बार क्लियर होगा तो बाकी सब छोड़ना ही है ना। कि वो लाखों में रहे करोड़ से क्या फर्क पड़ता है। पर उसके लिए, समझने के लिए हमको सब समझना पड़ता है कि बॉडी में क्या है, 3 मोड है, फिर वो 3 मोड कैसे ऑपरेट करता है,
उसके लक्ष्य, वो जो ऑपरेट करने वालों के लक्षण क्या होते हैं, जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, राइट क्वेश्चन, कि भाई लक्षण कैसे हम पहचाने, क्योंकि उनके हम मददगार बनना है, हमको उनके साथ थोड़ा सीखना है, बहुत कुछ रहता है ना, अच्छे लोगों का संग का रंग चढ़ता है हमें पता है, तो ऐसे लोग के साथ ही हम रहे तो उनका रंग हम पे चढ़ेगा, हमारी भी उन्नति होगी, और हम उनके मददगार बनना चाहिए, तो क्या पात्रता, तो पात्र है ना, तो उनके मददगार हम बन सकते हो, सब परमार्थी लोग हैं। तो उसमें क्या होता है, हमको ऐसे लोग कोई लक्षण, लक्षण से हम जान सकते हैं, लक्षण दिखता है, लक्षण है जो जो दिखना, जो प्रत्यक्ष दिखना, उसको लक्षण बोलते हैं, सिम्टम, सिम्टम दिखता है ना, कोई का बुखार है, कोई सामने से कमजोर दिख रहा है ना, कोई एकदम तेजस्वी दिख रहा है, तो ये सिम्टम है, उनको टच करो तो उनका अलग सो ये दिख रहा है, सिम्टम यानी जो भी भौतिक चीज हम आंखों से, अपनी इंद्रियों से देख सके, अपने पांचों इंद्रियों से समझ सके, वो क्या हो गया, वो हमको हो गया क्या, हमारा लक्षण, सिम्टम हो गए। तो ये सिम्टम क्या, ये लक्षण हम देख के हम समझ सके कि भाई कौन इन तीनों गुणों को परे जा चुके, कैसे मालूम पड़े वो परे है, वो मालूम करने के लिए हमको लक्षण आप बताइए, तो हम देख के हम समझ सके। और सेकंड था उनके आचरण क्या होते हैं, उनके आचरण कैसे रहते हैं, वो कैसे जीवन जीते, उनका लाइफस्टाइल क्या, उनके हैबिट्स क्या, उनके बिहेवियर क्या है ना, तो ये सब उनके आचरण, किस तरह बोलते हैं, किस तरह जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो उनका आचरण कैसा है जीवन में, वो कैसे लाइफ जीते हैं, वो बेसिकली जानना, उनका लाइफस्टाइल जानना है ना, उनको उसको आचरण, तो आचरण को, आचरण मालूम पड़ने तो हम भी वैसे आचरण अपने जीवन में लाए, सुबह बजे कितने बजे उठना, उठते साथ क्या करना, उनका एक चीज को जानना, वो आचरण हो गया उनका। तो आचरण से क्या होता है, हम भी वैसे खुद को कर सके ना, उनके जैसे चल, उनके जैसे लाइफ, हम भी उनका, हमारा भी आचरण उनके जैसा हो, तो वही, और अर्जुन का वही देखो ना क्वेश्चन, ऐसे स्पेसिफिक है जो हमको मददगार बनेगी, है ना, उनको पहचान के उनके साथ रह सके, उनके साथ रहोगे तो उनका आचरण मालूम पड़ेगा, तो उनके आचरण को हम अपने जीवन में उतार सकेंगे, और हमारा भी आचरण उनके जैसे कर सके। और तीसरा था कि हम कैसे बने, एक तो आचरण से तो हमको दिखता है, पर और भी कोई तरीका कृष्ण से मिल जाए तो, क्योंकि उनको पता है कृष्ण परमार्थी है, तो मैं जो भी नेक्टर, जो भी अमृत ले लू ना, यही अमृत है, और क्या है, ज्ञान ही तो अमृत है। ज्ञान एक बार पता चल गया तो आप इमोर्टल हो गए, तो क्या खुद के हम इमोर्टल है, तो ज्ञान हमको हमारे हमारे अस्तित्व, हम कौन है वो पहचान दिला दो, तो हम इमोर्टल हो गए, वही तो ज्ञान है, ज्ञान का काम ही वही है कि आप क्या हो, आपको दिखाना, हम इमोर्टल है, तो इसलिए हम बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान अमृत क्यों है, क्योंकि हमारी थ्रू आइडेंटिफिकेशन है, यानी हम इमोर्टल है, हमारा कोई अंत नहीं, हम पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेगी, है ना, पर हमको डर रहता है, सबसे बड़ा डर मौत का ही है ना, मौत का है, डिजीज का है, बीमार पड़ने का है, उम्र होने का है, एजिंग का डर है, सब डर है, पर ये सब आपका है ही नहीं है, सब बॉडी का है, और हम बॉडी नहीं, हम बॉडी के चालक है, यानी गाड़ी का इंजन में पेट्रोल किसको लगता है, गाड़ी को लगता है, वेयर एंड टेयर किसका होता है, गाड़ी का होता है, डेंटिंग टेंटिंग किसको करनी पड़ती है, गाड़ी को करनी पड़ती है, रिप्लेस किसको करना पड़ता है, गाड़ी को करना पड़ता है, ड्राइवर तो ही ना रिप्लेस होता है गाड़ी के साथ, कोई को बोलेगा ड्राइवर भी रिप्लेस होता है, तो वो रिप्लेस होता है, तो यानी मैन्युफैक्चर, कार भी तो चेंज होता है, इधर कार एक एग्जांपल के लिए दिया है, तो हमको उस तरह समझना है, क्योंकि विवाद वाला फिर उसमें घुसेगा, वही वो फर्क है विवाद और संवाद में, वो एक पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए कार का वर्णन यूज किया, हर चीज में हम ये पहलू से वो पहलू, वो हमको ऑब्जर्व करना नहीं है, उसको ऑब्जर्व हमारे बॉडी को करना है, कार का मालूम पड़ गया मैं चालक हूँ, तो किस तरह चालक हूँ, बस वो एक पॉइंट को, चालक और क्रिएशन और क्रिएटर, बस उस दिशा से, उस कॉन्सेप्ट से समझो उसको, क्या चालक, मैं उसको चला रहा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, तो एक ट्रस्ट, एक चीज है, उसको चला रहा हूँ, मैं मेरा खुद का नहीं है वो, मैं उसको चला रहा हूँ, ये पॉइंट से वो पॉइंट पहुंच के उसको छोड़ दूंगा, बस खत्म। तो वही वो उतना पॉइंट तक समझने के लिए किसी चीज को साधते रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करने के लिए, वो पूरा बॉडी गाड़ी जैसी होता है ऐसा नहीं है, क्या वो आत्मा ड्राइवर जैसी होती है ऐसा नहीं है, ड्राइवर भी तो उसमें इमोटर, वो तो ड्राइवर भी तो बॉडी है ना, तो इधर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि बॉडी का चालक कैसे ड्राइवर का जैसे, गाड़ी का जैसे ड्राइवर होता है, बस उसको एग्जाम्पल को उस तरह समझना है। तो ये श्लोक 22 में क्या बताया, अभी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो किस तरह उन्होंने परफेक्ट क्वेश्चन मिला, स्ट्रेट आंसर पे आ गए,
क्वेश्चन उनको अभी अर्जुन ने पूछा और उनको पता चला है तो राइट कोई क्वेश्चन है, तो इनको कृष्ण को कितनी आनंद हुई रहेगी सोचो। और उन्होंने तुरंत उनको उसका जवाब दिया। उन्होंने जवाब कैसे दिया कि उन्होंने ये बताया जो अनलाइटेंड इंसान होता है, अनलाइटेंड वर्ड यानी जो ट्रांसजेंडेंट यानी जिन्होंने ये तीन मोड को परे गए, तीन मोड को ट्रांसजेंड करना है, कोई चीज को उसके परे चले जाना। तो अभी तक किसके परे चले जाने की बात कर रहे हैं? अर्जुन के तीन मोड गुणों के, रज बोलते हैं सतो रजो तमो, ये तीनों मोड, क्योंकि ये मोड से प्रकृति चलती है। प्रकृति क्या है? ऑपरेशनल। बोलते हैं सृष्टि स्थूल ऐसी स्टैटिक पड़ी है, तो उसको मोड में ऑपरेशनल कब होती है? जब उससे प्रकृति जुड़ता है। और प्रकृति कैसे जुड़ती है? तीन मोड से। तीन मोड कौन से है? सतो रजो तमो, ये तीन मोड के हिसाब से प्रकृति का हर हिस्सा चलता है, हर चीज। तो हमारा बॉडी भी प्रकृति का पार्ट है, तो ये तीन मोड में ही चलता है। तो ये तीन मोड को हमें भेजना होगा, तो बॉडी क्या, हम आत्मा इन तीनों चीज से परे है। और किस तरह परे है वो भी हम देखें। और परमात्मा भी इससे परे है, तो गुणातीत है। हमने देखा लास्ट इसमें, वो गुणातीत है, त्रिगुणातीत, यानी तीनों गुणों के परे है, उन पे वो लागू नहीं होता है। वो इनके स्वामी है, उनके थ्रू ही ये जब सब निकला है ना, जब पूरा प्रकृति उनके सोच मात्र से, उनके थॉट मात्र से उन्होंने सोचा और वो बन गया। क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर है, हम उनके वो मास्टर क्रिएटर के अंश है। तो हम भी इन तीन से पर है। और हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी से, तो बॉडी से किए तो ये गुणों से भी करने लग जाते हैं कि हम ही कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? ये तीन मोड कर रहा है। जैसे हमने आगे के श्लोक में देखा है, जो भी करता कौन है? वो मोड है, प्रकृति करती है। कैसे करती है? तो वो तीन मोड में ऑपरेट करती है। और प्रकृति क्या है? सृष्टि का ऑपरेशनल मोड है ना। सृष्टि चलती है तो प्रकृति ये तीन मोड में चलती है, नहीं तो नहीं चल पाएगी। वो स्थिति स्टैटिक स्टेज में रहेगी। वो एक्टिव हुई है तो प्रकृति है तीन मोड के ऐसे। ओके, तो इसको हमको उतना समझ के भी आगे बढ़ना। तो ये अभी इसमें बोले कि अभी जो एनलाइटन सोल जो इसके परे है, उसको कैसे पहचाने ना, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे हम कैसे उसको समझे, उसका आचरण क्या। तो उसके लिए एक के बाद एक पॉइंट दे। वो बोले जो भी व्यक्ति न हेट करता हो, न किसी चीज को लॉन्ग बोलते हैं ना, बोलते हैं एक चीज को बुरी तरह छाना, एक चीज से हेट करना, बोलते हैं राग द्वेष, किसी से अटैच होना और किसी से नफरत करना। ये काम ऐसा, न किसी से नफरत करेगा वो, न किसी से अटैच होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, बोलते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एनलाइटन सोल का, या जो परे है, जो भौतिक से परे है। और इधर तो तीन मोड से परे होना है ना, भौतिक से परे होना है। ये तीन मोड को पार कर लो, यानी बहुत बड़ा काम हो गया। ये तीन मोड को समझ के इससे परे हो जाना है, यानी अपने भौतिक को परे हो गया, ट्रांसजेंडेड हो गया, एनलाइटन सोल हो गए, तो आत्मिक स्थिति में पहुंच जाओगे, है ना। तो ये तो हमारा मन सब इसी में ऑपरेट करता है ना। हम आगे के श्लोक में देखिए कितना ब्यूटीफुली हमको पता चलेगा। तो इसमें न किसी को नफरत करना, न राग न द्वेष, न नफरत न अटैचमेंट, न किसी की आसक्ति है, न किसी से हम नफरत करते है ना। ये दोनों, और क्या ये किससे अभी ये बता रहे हैं क्या? तो एक तो बताए तीनों मोड के हिसाब से बता रहे। सतो वाला क्या रहेगा? प्रकाश में रहेगा, ज्ञान में रहेगा। तो ज्ञान है तो उसका घमंड, अटैच हो जाना, या ज्ञान नहीं है तो दुखी हो जाना, अज्ञानता से नफरत करना, ज्ञान से एकदम प्यार करना कि उसमें अटैच हो जाना। ये दोनों ही सूरत में सम स्थिति में, उनको ज्ञान जो है उसका उन्हें घमंड भी नहीं है, और जो ज्ञान नहीं है उसके लिए वो दुखी भी नहीं है कि मैं वो ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मैं तो एकदम तुच्छ हूँ। तो पूरा ज्ञान आता ही नहीं। पूरा ज्ञान हम सब कुछ नहीं समझ सकते, उनको पता है। पर जितना परमात्मा को पाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज ह्यूमन बीइंग को चाहिए, उतना मालूम पड़ गया, बहुत हो गया। हमको तो परमार्थी बनना है, तो जानने के लिए पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, फिर भी जान नहीं पाएगा इतना। तो परमात्मा का जो क्रिएशन है वो अखंड ब्रह्मांड है, तो उसको एक साथ कब कैसे समझ पाएंगे? और सब डिवाइन है, सब अद्भुत है सब। इसलिए हमको विस्मय एक वर्ड दिया गया ना योग में, विस्मय यानी वाव में रहना है। विस्मय, टोटल वाव स्टेट में, क्या वंडरफुल है, क्या दुनिया कितना वंडरफुल, हर चीज है वंडरफुल।
उस स्थिति में रहने को विस्मय बोला गया। विस्मय बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत, ये विस्मय को आप एक बार साधो ना, बहुत प्यारा वर्ड। कभी भी कुछ सूर्य को देखे विस्मय, क्योंकि हम समझ नहीं सकते सूर्य कैसे ऑपरेट कंटिन्यू इतना, और सूर्य अर्थ से कितना बड़ा हो, हमें कंटिन्यू जलते बैठा, इतना फ्यूल कहाँ से आएगा? एक सूर्य का ही पकड़ लो तो स्टेट ऑफ वाव, बस उसको आप वाव स्टेट में रहिए, विस्मय में रहिए और देखिए परमात्मा का क्या लीला है, क्या क्रिएशन है उनका। कोई कोई मैच ही नहीं है हमारे सोच से, वो अद्भुत, वो परे हर चीज से, है ना। तो ये देखते हो तो उसमें बोले कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश में उससे भी नहीं, उसी तरह रजो में क्या होता है? कर्म, कर्म के पीछे जो पैशनेट रहते हैं, कर्म कर्म करते रहता है। तो कर्म ज्यादा मिल गया तो दुखी भी नहीं, और कम नहीं मिला तो टेंशन भी नहीं कि भाई कर्म नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मेरे को कर्म ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिले तो ठीक है ना, हम शांति से बैठे ना, और हमें जो चाहिए वही हमको कर्म लगता है, बाकी तो हमको कर्म नहीं लगता। तो कर्म सब जन, कुछ चीज नहीं करना भी कर्म ही है। तो कर्म यानी एक्टिविटी, जो भौतिक एक्टिविटी है, वो मिले तो ज्यादा खुश हो, नहीं मिले तो दुखी। ये एक्टिविटी जो पसंद नहीं है, यानी हमको क्या है, धार्मिक बनना है हमको, पर हमको क्या है, वही हमको एक चीज याद है, हमारा भाव परमार्थी होना चाहिए और उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, बस हमारा वही है। बाकी सब करता तो क्या है, करता सब ये तीन मोड़ ही है, ये तीन मोड़ में ही कर काम, ये तीन मोड़ ही करता, हम करता नहीं, है ना। हम सिर्फ इसको दिशा देने वाले। जैसे ड्राइवर की गाड़ी चलती है, हम ड्राइवर क्या करता है, उसको स्टेयरिंग से दिशा देता है, इधर मुड़ गया उधर मुड़ गया, सीधा जाना सीधा पकड़ेगा। तो उसी तरह हम भी क्या करते हैं, हम भी दिशा देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट इसमें तमो का क्या था, मोह में, वो मोह में, अंधकार में, इग्नोरेंस में। तो न कोई, न ज्ञानी व्यक्ति न इग्नोरेंस को हेट करेगा, न मोह में ज्यादा जाएगा, न उसको एक कहेगा, सम स्थिति में रहेगा, किसी से मोह में नहीं रहेगा। तो ऐसे हमको ये लक्षण कुछ बताया गया। तो हम श्लोक, ये पूरा डिटेल में वीडियो में, काफी डिटेल में हमने किया है ना। तो ये सुन सकते हैं वीडियो, एक दो दिन में शायद अपलोड हो जाएगा। तो अभी हम श्लोक 23 में चलते हैं, चैप्टर 4। तो कौन रिसाइट करने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से कि श्लोक 23 रिसाइट करें। हरे कृष्णा। उदासीनवदासीनो गुणेनो न विचालयते गुणावर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति निघ्नते। बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया कल्पना, यानी अभी ये भी श्लोक, एक एक शब्द बहुत अच्छे से आपने प्रोनाउंस किया। तो देखो कितना अद्भुत है श्लोक है, सुनने में भी कितना प्यारा लगता है। सोचो आप बोलोगे तो कितना प्यारा हो, कितना इफेक्ट होगा आपके बॉडी में, है ना। तो इसको उच्चारण उच्चारण मात्र से इसमें फायदा है, इसके उच्चारण मात्र से इतना पावरफुल श्लोक है। तो ये सब हमको क्या है, हमारे बॉडी में हर चीज का वाइब्रेशन है ना, तो वही इसका उच्चारण में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, हमारे कण कण को वो पहुंचता हो, उससे मंगल कार्य होते हैं, भले छोटे लेवल पे, पर हम जितना बोलेंगे उतना छोटा छोटा एक एक बूंद मिलके तो सागर होता है ना। तो वो उसी तरह है, हर दिन एक एक श्लोक बोलते रहो तो कहाँ ना कहाँ जाके वो कार्य होगा, उसका गारंटी होना चाहिए कि भाई तुम्हें, हमें महसूस अनुभव हम कर रहे हैं ना, एक कितना अद्भुत हो रहा है। कल्पना, ध्रुवेश कितना अच्छा श्लोक बोल रहे हैं, कीर्तन सब जन कितना अच्छा कर, सभी लोग कितना अच्छा, सभी ने एक आध तो किया ही, और सब जन ने वंडरफुल किया है ना। तो ये सब हम देख रहे हैं, परिवर्तन सब में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, किसमें थोड़ा फास्ट है, किसमें थोड़ा स्लो है ना, पर हम वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये परिवर्तन थोड़ा है ज्यादा है, वो ज्यादा करके भी हमें क्या करना है, कम आया तो तुम्हें दुखी नहीं होना है, ज्यादा है तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना है कि मैंने क्या कर दिया, सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो ऐसे सोचने वाला, ऐसे जीवन जीने वाला इंसान ही ये मोड़ को भेज सकता है, मोड़ के परे जा सकता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ना। पर हम क्या है, आसक्ति में फंसे हुए सक्सेस की, कोई हमें तारीफ करे, अरे किसकी तारीफ की जरूरत है, परमात्मा एक काफी है हमारे लिए। उनको सब दिख रहा है, वो सब कनेक्टेड है, उनको सब तक मैसेज सब पहुंचेगा,
है ना, ऑटोमेटेड सिस्टम है, कितना वंडरफुल है। तो इसको समझना जाएंगे तो पूरी जिंदगी कम है। तो हमको क्या करना है, इसमें समर्पित होना है, वो विस्मय में रहे। और जो ज्ञान क्या है, इसको ऐसे ऐसे समझ के जीना ही ज्ञान है। हमको लगता है कुछ समझ जाना, पूरा ब्रह्मांड को समझ जाना ज्ञान है, नहीं। जो सच्चाई है, परमात्मा को हम नहीं समझ सकते पूर्णतः, क्योंकि उनका क्या विस्तार है, अखंड ब्रह्मांड, हमारा विस्तार कहाँ तक है, वो तो कैसे नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए उस चीज में पढ़ के मतलब नहीं, हमें क्या करना है, समर्पण कैसे हो, परम धाम तक कैसे पहुंचे, ये बहुत आसान है। तो उसमें फोकस करो जो आसान है। तो काफी लोग हुए है ना, तो उसके हिसाब से चलना। तो अभी हम एक एक शब्द से लेंगे। तो श्लोक 23 देखिए, अभी कल्पना ने जो रिसाइट किया, कितना वंडरफुल किया था। तो ओपन से उदासीवत, अभी उदासीनवत यानी क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना यानी सम रहना, यानी सम स्थिति को प्राप्त करना। यानी कितना अद्भुत, यानी क्या परमात्मा भी वो उसको श्लोक को लेते हुए आइए, श्लोक 22 को कंटिन्यूएशन में ना। तो उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी स्थिति में न हेट न राग द्वेष से परे रहेंगे। तो राग द्वेष से परे रहेंगे तो क्या करेंगे, तो न्यूट्रल रहेंगे, सम रहेंगे, यानी उनकी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ठीक है ना। मोड ऑफ तीन मोड में चल रहा है, मालूम तीन मोड क्या है, तमो रजो सतो। कभी कुछ गलत हो तो शायद मोड इसमें है, तमो मोड में। अज्ञानता दिखे तो तमो मोड में। ज्यादा कर्म, बहुत पैशनेट इंसान दिखे, कर्म के पीछे भाग रहा है, मैं परिवार्थी और स्वार्थी दिख रहा है, तो वो इसमें है, रजो में है। और जो एकदम ज्ञान में है, जो सब कुछ ज्ञान के हिसाब से समझ के कार्य कर रहा है, जो भक्ति में है, तो वो क्या हो गया, वो सतो में है ना। पर इन तीनों को, सतो को भी परे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सतो को भी परे जाना पड़ेगा। तो वो भी सोने की चिड़िया है ना, वो भी तो सोने की चिड़िया, छुट्टी नहीं, और बहुत डेंजरस है। तो यार तमो में रजो में तो भी इंसान तकलीफ में तो परमात्मा को याद तो करता है, सतो में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा ने व्यवस्थित, क्योंकि ज्ञान में इंसान है, वो सब कुछ परफेक्ट होता है उसके साथ। जो ज्ञान में है, परमात्मा का कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, उसको तकलीफ क्यों आएगी, उसको नहीं आएगी ना। उसको सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, उसको अच्छा बच्चा है, उसके अच्छे परिवार है, सब अच्छा कर रहा है, पैसा टाइम टू टाइम सब आ रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, भक्ति फर्स्ट क्लास चालू है, कुछ सिद्धियां भी प्राप्त है, तो फर्स्ट क्लास उसका चल रहा है, तो कोई तकलीफ है नहीं, तो क्यों छोड़ेगा, उधर ही रहेगा। तो ऐसे में सोने की चिड़िया से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो चैलेंज भी है। पर परमात्मा बोले जो ये तीन मोड से परे है, उनको सोने की चिड़िया क्या, सोने का पिंजरा क्या, लोखंड का पिंजरा, सब एक ही है, समान है, तो वो सम स्थिति में स्थित है। उनको कुछ फर्क नहीं, सोने का पिंजरा तो आकर्षण है, लोखंड का पिंजरा तो आकर्षण नहीं, ऐसा नहीं, वो स्थित है, वो न्यूट्रल है ना, सम स्थिति में। तो वो इसमें देखिए, इसमें वही बोल रहे थे, बता यानी न्यूट्रल। और कैसे न्यूट्रल के किधर, असीन सिचुएटेड, वो स्थित है न्यूट्रली, एंड सम स्थिति में स्थित है ना। और गुना, क्या उनके गुना, जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो मोड ऑफ ने मटेरियल नेचर है, मोड ऑफ मटेरियल नेचर क्या होगा, यही तीन गुण, रजो तमो सतो, सतो रजो तमो, जिस तरह आप उसको बोलो, तो उसको वो जो मोड है उससे वो उनमें न्यूट्रल रहता है ना। और नॉट, और वो क्या, विचयते यानी वो डिस्टर्ब नहीं होता है, उसकी स्थिति है ना डिस्टर्ब नहीं होती है। तो क्या होता है, लोग ऐसा कुछ अचानक कुछ हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाए ना। पर जो ये तीन मोड को, मैं तो परमार्थी की बात नहीं कर रहा हूँ, तीन मोड को से परे होने से आप अनडिस्टर्ब रहोगे, आप स्थिति में, अपने स्थिति में स्थित रहोगे, आप स्थिर रहोगे। तो कितना अद्भुत है, सोचा नहीं आप, सिर्फ तीन मोड से ऑपरेट निकलने से आपका कितना बड़ा कार्य हो सकता है। पर तीन मोड से निकलना उतना आसान है क्या, तुम्हें ऐसी भौतिक की बात नहीं हो रही है। ये मन को भी, माइंड भी ये तीन मोड में ही चलता है। माइंड में कुछ अलग मोड है, ये तीन मोड, तुम्हें वो सब भी प्रकृति का पार्ट है। तो हर चीज तीन मोड में ऑपरेट होती है। तो मन भी, मन बुद्धि
इसे सब 3 मोड में ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये हम तो प्रकृति है ना, एंड ऑफ द डे तो प्रकृति है, तो 3 मोड में ही वो नेचर है प्रकृति का। तो थोड़ा बहुत तमो रहेगा, थोड़ा रजो रहेगा और थोड़ा सतो, इसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में, इसलिए हर चीज अलग दिखता है ना। पंजाब प्योर सतो, शुद्ध सतो हो जाएगी पूर्णतः 100%, 100% वही है, बाकी सब थोड़ा ना थोड़ा मिक्स रहेगा ही, तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखेगा, किधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। हर लोग को आप देख सकते हो, हर लोग को आप समझ सकते हो, वही तो परमात्मा का ऐश्वर्य है। उसके आगे की जर्नी कैसी होगी हमको उसमें विस्मय में रहना है, वो जर्नी में विस्मय रहना, पर इतना तो समझना अनंत है, वो फैक्ट है ना, वही शाश्वत है, वही पुरातन है, वही सनातन, ये हमको समझना है, ये सब लिखा हुआ है, एक तो वही शाश्वत है कि हम अनंत है, न स्टार्ट न एंड, है ना। तो एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कोई माने ना माने उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम ये मानते क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं परमात्मा होने का, तो परमात्मा को जो परमात्मा बोल रहे हैं इसमें यही मेन है, तो वही मेन है, इसमें क्या है, कोई साध के दे के दिख जाए, तो साधने की जरूरत है, और इजी है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आपको स्पष्ट से दिखेगा, परमात्मा आपको मददगार बनेगी उस चीज की। और ये बोल रहे बदलते, यानी उससे एक्ट से कार्यशीलता से बाहर रहना हो, उसको कार्यशील कौन करता है, गुण ही कार्य, इसमें विदंत यानी नॉट डिस्टर्ब नहीं होते। उसके बाद बोले गुण, फिर से गुण बोले परमात्मा, यानी मटेरियल जो मोड, मटेरियल नेचर का जो मोड है, उससे वो कौन कर रहा है, वही कर रहा है, वही कार्यशील है, यानी गुण ही कर रहे हैं, गुण जो है मोड ऑफ जो नेचर है, मटेरियल नेचर, वही सब कार्य कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हम अनडिस्टर्ब। क्योंकि हम वो कार्य कर ही नहीं रहे, मोड ऑफ कंडक्ट, हम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कौन है हमको उधर समझना है। तो लोग क्या है ना, बॉडी से न्यूट्रल हो जाते हैं, क्या हमने कुछ करे ना, तो क्यों करे, फिर गीता में लिखा है, अरे गीता में लिखा है कि ये आत्मा ये मोड़ तो करेगी ना, मोड़ को रख के कर्म में गड़बड़ कर दोगे तो कैसे चलेगा। आपको न्यूट्रल रख के जो सही है वो करना है, वो उसको उसमें आपको उद्देश्य और भाव सही रखना है। बॉडी ऑटोमेटिक है, तो बॉडी तो पैशनेट ना कर, ये कर्म में तो पैशनेट रहेगी, असतों में रहेगी तो शांत ज्ञान में रहेगी। तो आपको बैठ के देखना है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो किसको आंसर देना है, किसको नहीं देना है, परमार्थ होकर क्या कार्य करना, वो आपको फ्री रह के देखना है, फ्री रह के सिर्फ साक्षी बन के देखना है, सब ऑटोमेटिक होगा, सब ऑटोमेटिक है। तो प्रकृति एआई सिस्टम एडवांस, बहुत एडवांस, सोचो कितना बड़ा मास्टर क्रिएटर ने बनाया ना, तो वो अद्भुत होगा ही। तो वैसे हम सब ऑटोमेटेडली चल रहे हैं, एआई से, टॉप के डिवाइन एआई से हम ऑपरेट हो रहे हैं, तो इतना अद्भुत है। तो उस चीज को भी एंजॉय करना है कि नहीं करना है, तो हमको ये 3 मोड को ऑपरेट करके जीवन में रहना हो। ठीक है, वही इसमें बताया गया। अभी इसमें अभी हम डिटेल में इसमें जाएंगे, और इसमें बताया, और जो वो उसमें क्या होता है, वो अभी ये जो जानता है, ये जो जान लेता है और उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है, ये जान लेता है, एस्टेब्लिश सेल्फ में हो जाता है। अभी ये जानता कौन है, जब ये जान लेना है, क्या होना है, अपने आत्मिक स्थिति में चले आना, स्व पे, स्व को जान लेना, तो उसमें जान के उसमें एस्टेब्लिश होना, उधर स्थिर हो जाना, वो डिफिकल्ट होता है। वहां से फिर हम भटकते रहते, तो उसमें जो स्थित हो गया वो एनलाइटेड, तो बीच बीच में जाके आ गया उसको एनलाइटेड नहीं बोला सकता, वो अचानक, क्योंकि वो भी घटित होता है ना, आप सिर्फ साधते रहो, अचानक घटित हो जाए, घटित हो गया हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई किधर चला गया मैं, फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते, तो किधर ना किधर तो हमको बॉडी कॉन्शियस से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, किधर ना किधर, और नहीं हो रहा तो गिल्ट में नहीं जाना। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ये क्या होता है, उसमें स्थित होता है, और नॉन वेविंग यानी फिर वो हिलता डुलता नहीं, वो उसमें स्थित रहता है, कोई हिलन डुलन नहीं रहता है, परफेक्ट उसमें स्थित है। वो हिलना डुलना है, मन कभी इधर भटका कभी उधर भटका, और ये भटकने वाला मन ही है।
इसलिए बोलते हैं ना, योग में लिखा है मंजित होना अपने आप में पर्याप्त है। मन जीत हो गए तो बाकी सब आसान है। तो मन को, मनोमय कोश को भेदने के बाद ही विज्ञान में कोश और फिर आनंद में कोश आएगा, तब तक आएगा ही नहीं। और चक्र में भी इसको भेदना ही पड़ेगा, अनाहत चक्रों यानी हृदय चक्रों को भेद के ऊपर जाते हो, इसको बीच के बीच में तो निकलता है ना। जो नाड़ी, जो हमारा जो आत्मिक स्थिति की जो पकड़ है वो उसके बीच में से ही है नाड़ी। तो वो भी कभी हम साथ देंगे तो ये हमको समझना, तो ये तभी पॉसिबल है उसमें कि हम ये माने कि क्या ये तीन मोड हम नहीं है। इतना मानने मात्र से, इसमें बिलीव करने मात्र से आप ये चीज को समझ जाओगे, इसको साथ लोगे। और हाँ, हरे कृष्ण एवरीबॉडी, वेलकम बैक। अभी ये एक्चुअली जब किधर थे हम, अभी इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। यानी जो उसमें स्थिर हो जाते हैं, वो आत्मिक स्थिति में हम जब घटित होता है वो चीज, तब उसमें स्थिर होते हैं। उसमें जब हम हमको पता चल जाता है कि हम तीन मोड नहीं, तो अभी ये जो स्थिति आई ये हम है, वो आत्मिक स्थिति। जब ये ज्ञान होगा तो ही वो उधर हम ठहरेंगे, नहीं तो नहीं ठहरे, हम डर जाए भाई बॉडी में आना है फिर, वो मन हमको लेके आ जाएगा। पर जब मन को हमने ट्रेन कर लिया कि तीन हम नहीं है, तो फिर वो रिटर्न क्यों आएगा, वही बोलेगा आपको यही मैं हूँ। मन भी मानने लग गया। कोई मन को, मन जीत होना है ना, मन को ट्रेन करना है ना, और कुछ नहीं। मन तो रहेगा ही, पर मन क्या है, मन इसलिए बोलते हैं ना, मन हमारा बेस्ट से बेस्ट दोस्त भी बन सकता है और बेस्ट से बेस्ट दुश्मन भी बन सकता है। सबसे खतरनाक दुश्मन भी वही है और सबसे बड़ा दोस्त भी वही है, क्योंकि वो मटेरियल का ही हो, वो आत्मा का हिस्सा है, ये प्रकृति का ही पार्ट है, उसमें भी तीन मोड में ऑपरेट करता है। वो हम देखेंगे आगे, इसको एक्सप्लेनेशन में जाएगा। यानी वो क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं रहना। और कब नहीं होता है, जब गुण, ये जो गुण है, जो मटेरियल, जो ये जो हमारे तीन मोड है जब फंक्शन करते हैं, तब हमको डिस्टर्ब नहीं होना। ये हमको याद रखना है कि हमेशा जब भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हम दिशा, हम सिर्फ दिशा दे रहे हो, देखना है, साधना है उसको कि अभी कर कौन रहा है। ये बॉडी कर रही है, मैं पेन उठा रहा हूँ तो कौन उठाया, बॉडी से, हाथ ने उठाया, ये मैं नहीं कर रहा। ये कौन फंक्शन कर रहा है, तीन मोड, मोड ऑफ मटेरियल नेचर फंक्शन, गुण, ये तीन गुण है, जो गुण, तमो रजो, सतो रजो तमो है, जो तीन गुणों में जो ऑपरेट हो रहा है बॉडी, वो कार्य कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो ये इसमें देखो, तो ये आपको या तो डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, क्यों, तो ये आप कार्य कर ही नहीं रहे हो, एकदम सिंपल। तो आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गए एटलीस्ट। और कुछ कार्य बहुत अच्छा हो गया तो आप उसके लिए अरे वाह क्या बात है मैंने किया, वो भी नहीं होगा तो आपने किया ही नहीं, आपने दिशा दिया, आपका बॉडी ट्रेंड है, वो चीज परफेक्टली कर ली, क्योंकि आप भी उसको विल पावर से एक ही दिशा दे रहे हो, और प्लस परमात्मा का ऐश्वर्य भी है कि आपके थ्रू हो जाए। तो ये भी हमको हमेशा याद रखना, हम अकेले से विल से सब चीज पा सकते क्या, नहीं। परमात्मा का सब ऐश्वर्य जो भी हमें मिलता है, परमात्मा का ऐश्वर्य, सिर्फ इतना दिशा राइट दे पाए बोल के बहुत कुछ मिलता है ना, तो कुछ तो मिलना ही मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा चाहे नहीं। पर हमको परमार्थी होना पड़ेगा, उद्देश्य धार्मिक रखना पड़ेगा, तो ही है। तो हमको लगेगा जो चाहता, जो चाहिए वो मिल जाता है, पर जो जो चीज के लिए हम बने वही नहीं मिल पाता, तो क्या हो गया, ह्यूमन लाइफ वो वेस्ट हो गया। तो ये चीज समझ के करने में ही है, तो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, और वो हेट भी नहीं करेगा इग्नोरेंस को। बोलते ना, कभी कभी अज्ञानता को कुछ लोग हेट करते हैं कि अज्ञानता, मैंने देखा है कितने बार ट्रैवलिंग के टाइम में, जो अज्ञान इंसान रहेगा वो बाजू में बैठ गया तो डिस्टर्ब हो जाता है ज्ञानी, एक कौन बैठ गया बाजू में, इज नॉट कंफर्टेबल नहीं होता उनको। तो ऐसा इतना डिस्टर्ब हो जाना, इतना बोलते, इतना हेट करना कि भाई अज्ञानता को हेट, अज्ञानता, हम भी पूरे, कोई भी 100% ज्ञानी नहीं हो सकता, हर चीज को जानना इम्पॉसिबल। आप भी कुछ सब्जेक्ट ही जान सकते हो, तो बाकी सब आप अज्ञानी हुए ना, तो अभी आपको तो कैसे, हमको सोचो हम हर चीज नहीं जान सकते, तो फैक्ट है। तो हम जो जानते हो कितना, बोलते ना, कितना अंश मात्र ही रहेगा। भले अभी हमको बड़ा लग रहा है, पर अंश मात्र, क्योंकि हम बहुत, हम जो हमारी कड़ी बहुत छोटी सी कड़ी है पूरे सृष्टि के निर्माण में, और हम इसको कैसे इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, इसको, वो बिंदु को कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट, परमात्मा ही बिंदु स्वरूप है। और जब वो बिंदु से हम, ये बिंदु स्वरूप से कनेक्ट होती है, तो हमारे जो विस्तार है वो कितना बड़ा हो सकता है, आप खुद सोचो। तो ये हमको सोच के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बताया गया
जो दुनिया के लोग हैं, आज हम कलयुग में देखते हैं, जो भी लोग हैं वो सब लोग क्या है, आसक्ति में फंसे हुए, ये करना है वो करना, वरीड है वो, ये दुनिया में क्या हो रहा है। अभी देखो चांदी का वो बढ़ गया, अंधाधुंध बढ़ रहा है चांदी का वो, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? जैसे हमें पता है कि फैक्ट्री वो इंडस्ट्रियल यूज में भी आ गया है अभी, और इंडस्ट्रियल यूज में आ गया उसका, आज सब जन उसके लिए सब जमा करके रख रहे हैं, कोई भी रेस में पीछे नहीं होना चाहता है। और इसमें रिटेलर हम तो कुछ भी नहीं है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग उसको जमा करके अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि वो कमांड करना चाहते हैं रेट, या तो प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, कम से कम भाव में हमें मिल जाए, क्योंकि उसका वो फैक्ट्री पे उनको रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल बोल। तो ईवी बैटरीज में हर जगह वो लग रहा है, ईवी बैटरीज में, सोलर पे, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन होने वाला है, वो चांदी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अभी तक का भी कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो शायद उसका भी ऑल्टरनेटिव ये भाव में तो कौन खरीदेगा, अभी और बढ़ने वाला है, 7 लाख तक का उम्मीद है। ये सब कुछ समझ में नहीं, जब न्यूज आ रहे हैं अभी उसके हिसाब से को अपना अपना सब पोजीशन बना के रखे। अभी हमें प्रे करना है कि ये जो बबल ना होते हुए एक जेन्यून इसका एक स्मूथ में जाके स्मूथ में उसका एक रैली, एक ऑल्टरनेटिव भी मिले, पर कुछ कुछ स्मूथनेस हो इसमें, है ना। इसका विन, चांदी का विन होना अच्छा है बुरा है? अच्छा है, उसमें क्या बुरा है, अच्छा ही है, तो गोल्ड से बहुत पीछे है, गोल्ड से बहुत पीछे है चांदी। तो चांदी इतना वैल्यूएबल है, उसका इंडस्ट्रियल यूज, गोल्ड का तो इंडस्ट्रियल यूज है नहीं, तो ये तो इंडस्ट्रियल यूज है इसका, उसके बावजूद इतना स्तर कम है, तो ये इतना डिफरेंस है गोल्ड से, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपने स्तर तक तो पहुंचेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो अपने स्तर तक पहुंचे, फिर करेक्शन आए, नो प्रॉब्लम, है ना। तो और ऑल्टरनेटिव मिले, और सस्ते में कुछ मिले, क्या ईवी का बैटरी का भी भाव कम हो, हम तो सब चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये जो हमको नॉलेज मिले, तो इससे क्या हम फिर डरे नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या डरे नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो दुनिया को देख के, दुनिया में कितना क्राइम हो रहा है, हम देख रहे क्या क्या हो रहा है, हमको क्या करना, हम खुद को प्रोटेक्ट करना, और हम आसपास के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट, उसके लिए हमको कार्यशील रहे। ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा मुझे क्या सोते रहना, ऐसा नहीं, हमको हमारा काम तो करना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि एंड ऑफ द डे हमको हमारा बेस्ट करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, क्योंकि हम उसके लिए इधर आए। और बेस्ट क्या होता है? भाव, परमार्थी, उद्देश्य, धार्मिक, ये बेस्ट है हमारा, है ना। पर वो अभी इधर आने, फिर पर एक चीज हमेशा याद रखना है कि एंड ऑफ द डे सब परमात्मा के हाथ में, वो सब कर लेगा, उनके हाथ में है ना सब, पूरा निर्माण था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके हाथ में है। उनके जो देवी देवता जो उसको मैनेज कर रहे हैं एआई मॉडल में, वो तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है सब सिस्टम, वो सब भी परमात्मा के अधीन ही है, भले ऑटो में है, पर परमात्मा ने प्रोग्रामिंग किया ना, वो प्रोग्रामिंग से चलने वाले, तो वो हमें याद रखना है, वो चीज भूलना नहीं, क्योंकि पूरा ये 3 मोड, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, सब कुछ परमात्मा के अधीन है, सब परमात्मा से ही निकला हुआ चीज। जैसे कृष्ण की जो सेना थी वो कृष्ण के अधीन थी ना, उसको लेके भी कुछ फायदा नहीं है, तो वैसे ये सब कृष्ण के, उसको अकेला उसके पीछे पड़ के हम बोलेंगे नहीं इसको डायरेक्ट मैं साध लूं तो ये मेरे को भेज भेज दे, ऐसा नहीं होता, सब परमात्मा के अधीन है। तो परमात्मा को ही सरेंडर होना सबसे अक्लमंदी है, तो ऑटोमेटिक सब हमारे, क्योंकि उनके ऐश्वर्य तो हम सब देख पाएंगे, तो सब दिखेगा क्या है क्या नहीं, तो कुछ छूटा ऐसा रहेगा ही नहीं, है ना। यही चीज हमको समझना है, जो जो भी हो रहा है, हमें मंगल हो रहा है, क्योंकि निमित्त कौन है? हम निमित्त, और करने वाला, कारण करावनहार कौन है? परमात्मा। या तो निमित्त बोल के कराएगा, प्रत्यक्ष हमारे से जो कराना है वो कराएगा, तो दोनों में सबका मंगल है, ठीक है। तो वही इसमें है, तो कैसे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे, और हमको क्या करना है? अपना बेस्ट देना है, परमार्थी बन के हमको सेल्फ सेवा में रहना, परमार्थ बन के, यानी परमार्थी नहीं बने, भाव नहीं, भाव नॉर्मल रख के सिर्फ अच्छा काम कर रहे तो भी नहीं चलेगा, हमको परमार्थी बनना पड़ेगा उससे, क्योंकि हम सब उनके अधीन है, तो उनसे हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो किसके साथ जोड़ेंगे? तो ये चीज बहुत बड़ा होता है, हमको उनके साथ रिश्ता जोड़ना, तो हम उनके अंश है ना, वही हमारे माता पिता सब वही है, तो उनसे हमको, आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, शरीर के माता पिता तो भौतिक है ही ना, है ना। तो इतना अद्भुत ये देखो, कितना वंडरफुल दिया, है ना। वैसे ही बता रहे और रेस्ट सब परमात्मा में छो, वही
और हमको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या हो, कभी कभी क्या होता है आज की तारीख में, आज क्या सब दुनिया करे, हम खुद नहीं कूदना चाहते उसमें, क्योंकि रिस्क है, हमको लगता है बहुत डर है। पर पर रिस्क है, उसके लिए हम का कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या है? जो टॉप पे है, जो कंपनी जो अचानक बढ़ी है, उसमें पढ़ना ही नहीं हमको। जो टॉप की कंपनी जिसका जेन्युइन रीजन लगता है स्टॉक बढ़ने में, जो ऐसे बिजनेस में जो माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गया, हिंदुस्तान कॉपर, जो माइनिंग में ही है, तो उनका शेयर बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसमें ऐसा हमको कैलकुलेट, तो हमको ये देखना है कि हमको करना क्या है। तो हमको अब इसमें क्या करना है, हमारा कर्म कैसे जाएगा और हमारा उद्देश्य क्या होगा इसमें। अभी बोले शेयर लेने में कौन सा है, पर उद्देश्य क्या, किस चीज के लिए हम कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए कर रहे तो उधर भी गड़बड़ हो गया। उधर क्यों कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या, परमार्थ हो कि हमको कुछ अच्छा कार्य करना है, तो उसमें हमें इससे मदद हो सकती है। उसमें हम करने वाला तो परमात्मा, हम मददगार बन सकते हैं। तो जब कुछ चीज बनाना तो उधर हर चीज चाहिए, जमीन भी चाहिए, उसमें कंस्ट्रक्शन होगा, लेबर लगेगा, सब लगेगा, तो उसके लिए फंड भी चाहिए जो लेबर ने। तो बार्टर सिस्टम हो तो उससे थ्रू हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग बार्टर में मानेंगे नहीं ना, तो लेबर फंड सब लगेगा। तो हमको पता है क्या लगने वाला है, तो उस चीज के लिए हम प्रे कर रहे हैं सुबह उठ के। हमें लिटरली प्रे करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना हमारे लिए मंगल होगा। ठीक है, अभी बैटरी डाउन है लगता है, मैं एक बार निकल के आता हूँ, फिर हम क्वेश्चन लेते। ठीक है, हाँ सॉरी, जरा ये बैटरी डाउन हो गया था। तो ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया। तो कौन कीर्तन कर रहा है आज यहाँ? कोई कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर, मुझे थोड़ा कनेक्ट नहीं हुआ, तो शॉर्ट में श्लोक का पता होगा क्या एग्जैक्टली क्या आंसर था? श्लोक का यानी श्लोक का इन शॉर्ट में? हाँ एक सर। मिनट बता। हेलो, अभी ये श्लोक में जो इसमें क्या एज अ श्लोक वाइज चाहिए कि कैसे चाहिए? शॉर्ट में बताओ ना क्या है क्या नहीं। हाँ सर, हाँ सर। अभी इसमें 22 में क्या था कि तीनों मोड को, जो कोई भी चीज में ना, वो क्या है ना, राग है ना द्वेष है। राइट, समझ गए? राग यानी और द्वेष यानी क्या होता है, या तो किसी से हम हेट करते हैं या तो फिर किसी से अटैच होते हैं, है ना। ये दो ही रहता है, तो ये दोनों भी नहीं होना। और तीनों मोड का जो हमें पता चला, इग्नोरेंट में क्या होगा, ज्ञान में, सत्व में क्या होगा कि ज्ञान से हम, ज्ञान में रहते तो हम क्या होता है, जो अज्ञानी लोग से हेट करने लग जाते हैं। ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ये नहीं मान तो क्या जीना का व्यर्थ है, मतलब है इसका। पर उसको ये नहीं पता मोड है, कौन को किसको ज्ञान नहीं, मोड है ना, प्रकृति आत्मा तो शुद्ध है ना, वो मोड में ऑपरेट हो रहा है। तो इसी में भी रहे, भले सतों में हम ये, अगर सम स्थिति में नहीं तो प्रॉब्लम है, तो इसमें अभी वही सम स्थिति की बात हो रही है, बस और कुछ नहीं। इसमें कि राग द्वेष में नहीं तो हम कहाँ रहे, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, कि राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, हम हेट भी नहीं करे और उससे अटैच भी नहीं, तो हम किधर है? तो क्या करें, क्या होना चाहिए, हमें स्थिति होनी चाहिए, सम स्थिति, न्यूट्रल रहना चाहिए। ये इसका मूल है श्लोक का। और मूल क्यों रहना चाहिए? अभी हम मूल क्या है कि हम स्थित रहे, है ना, यानी समस्थिति बोलते ना, जो है ना इस तरफ ना इस तरफ, बीच में ना हम ज्यादा दुखी है ना ज्यादा सुखी है, हम प्लेजेंट आनंद में, कोश में आनंद, यानी समस्थिति है। आनंद एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद क्या है, मुंह में ब्लिस है, स्टेट ऑफ ब्लिस है, जहां हम न दुखी है ना हेट कर रहे किससे, ना हम किससे अटैच है, और न दुखी है ना सुखी है, हम जो है हम आनंद में है, हम ब्लिस में, क्योंकि हमको परमार्थ मिल गया। और कब होगा? जब हमको मालूम पड़ेगा करने वाला मैं हूं ही नहीं,
ये कर्ता कौन है? जो भी हो रहा है, जो भी हमको दिख रहा है, जो करता है वो कौन? ये मोड से ही, गुण से ही ऑपरेट हो रहा है सब। तो ये इसमें श्लोक में लिखा गया, एक तो हम न्यूट्रल स्थित है और किधर स्थित हो, इसको हम इसीलिए हम अनडिस्टर्ब है, क्योंकि करने अनडिस्टर्ब क्यों? तो हमें पता है कि कर्ता कौन है, गुण ही करता है। ये जो गुण है, जो 3 मोड है, वही करता है, हम ये करता ही नहीं, वही एक्ट कर रहा है, वही ये कर रहा है ना। और इस चीज को जानना, इस चीज को इस तरह जानना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसलिए हम समस्थिति में स्थित है ना। और वही स्व को प्राप्त होता है, यानी एक तो न्यूट्रल होना, उसमें ये भी बोले कि स्व स्थिति में स्व को आइडेंटिफाई कर चुका है वो बंदा। हम 3 मोड में नहीं है तो हम क्या है? अभी 3 मोड में नहीं होना, प्रकृति में 3 मोड बॉडी कॉन्शियस में नहीं होना बहुत बड़ी बात है। सीधा अन्न में कुछ की बात नहीं हो रही है, अन्न में कुछ के ऊपर के बाद ऊपर क्या है, प्राण में, वो भी हम नहीं है, मन भी हम नहीं है, तो क्या मन भी प्रकृति का ही पार्ट है। हम मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को लगता है, हम जो सोच रहे, सोचने की जो क्षमता है वो तो हमारी है, वो भी प्रकृति की है। सोचने की क्षमता वो भी हमारी नहीं है, जो मेमोरी, जो याद रखने की क्षमता भी हमारी नहीं है, वो भी सब ये मोड ऑफ, जो भी हम ये जीवन में याद रखे है, वो सब वो उसकी है, किसकी है? वो मोड की है। नहीं तो हमको सब याद रहता है ना, हम पुनर्जन्म का, सिर्फ क्या याद रहता है? सिर्फ उसका जो बोलते हैं ना भाव, जो भाव और उद्देश्य याद रहता है, हमने क्या भाव, क्या उद्देश्य में सब कार्य किया है। हमको जो संस्कार में जो आत्मा आवरण चढ़ता है, वो सिर्फ थोड़ा ही रहता है कि हम क्या क्या हमने आवरण चढ़ा के लिया है, क्या क्या उसमें हमें भाव और उद्देश्य क्या थे, वही रहता है। बाकी कुछ जगह तो हमको हर जन्म याद रहना चाहिए, क्या नाम था, क्या रिश्ते, सब कुछ भी, ये चीजें बॉडी डेथ हुआ उसके बाद मेमोरी सब खत्म हो गई, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये किधर रहता है कैरी फॉरवर्ड? सृष्टि में सब है, परमात्मा के ज्ञान में सब है। और वो हमको योग माया से अतिरिक्त है, किस लेवल का रहेगा। यहाँ तक के बोलते हम जो एक एक बोलते वो भी प्रकृति में है, वो भी रहते, ब्रह्मांड भी तो प्रकृति का पूरा, ये सृष्टि का निर्माण का, परमात्मा क्रिएशन का पार्ट है ना। तो उसमें अगर किधर किधर वाइब्रेशन में कुछ, वो सब रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड है। प्रकृति रख रही है तो रिकॉर्डिंग रखे, पर वो भी भौतिक है ना। पूरा ब्रह्मांड में हर चीज रिकॉर्डिंग में है, यानी स्थूल में है, इससे सूक्ष्म है, पर है ना किधर किधर माइक्रो वाइब्रेशन में रहेगा रिकॉर्डिंग, हमें नहीं पता। तो भी वो प्रकृति का, वो सृष्टि का ही पार्ट है, ब्रह्मांड का ही पार्ट है ना। ब्रह्मांड से 25% जो क्रिएशन है, उसके ऊपर परम धाम है, जो परमात्मा का, हमारा जो मूल, हम वहां के वासी है। तो वही हमको ही समझना है कि हम क्या, हम स्व में स्थित होते हैं, बोलते हैं एस्टेब्लिश इन सेल्फ, यानी स्व में स्थित रहते हैं। तभी जब हम ये चीज को समझ लेते इस तरह के, हम ये ऑपरेट नहीं करते, तो हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये 3 मोड के परे है ना। तो इस चीज को समझना और निर्गुण होना, तो हमारे लिए निर्गुण होता है, और परमात्मा के लिए क्या होता है? त्रिगुणातीत। वो त्रिगुणातीत है, हम निर्गुण है, हम निर्गुण है, हमें गुणों में लिप्त नहीं, हम निर्गुण है, हम इससे परे जा सकते हैं, है ना। हमको इससे परे जाना होगा। परमात्मा त्रिगुणातीत है, वो इसमें आप बंद ही नहीं सकते, वो क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर। हम इसमें बन जाते, तो हमें निर्गुण होना पड़ेगा, ठीक है। पर हम भी निर्गुण है, हम इसमें बन जाते, क्योंकि आकर्षण है ना, प्रकृति हमको खींचा, हम है तो प्रकृति है ना। वो मोड जो ऑपरेट करती है प्रकृति, वो बॉडी क्यों है? क्योंकि आत्मा है, आत्मा अवेयरनेस निकल जाए तो बॉडी ऑपरेट ही नहीं करेगी, तो इसलिए उसको बांधना जरूरी है, क्योंकि उसको चाहिए, प्रकृति को चाहिए, वो चाहिए बोल के तो उसको प्रकृति, तो वो एक की है, वो एक कड़ी है ना पूरे निर्माण का, वो एक कड़ी है पूरा। जैसे बोलते ना कोई फूड चेन में है, कोई कुछ है, तो पूरा कड़ी है, सब निर्माण का एक कड़ी है। तो उसके लिए आत्मा चाहिए कि अपना कार्य करके जाए, पर आत्मा को पकड़ के रखती है तो वो रहे ना उसके समय तक, तो तुरंत उसको मान पड़ा रही क्या, मैं निकल जाता हूँ। जैसे मान पड़ा छोड़ देगा, छोड़ेगा, प्रकृति उसको बांध के रखेगी। कैसे? 3 मोड में, सतो में भी अच्छा है तो अच्छे से रहे भाई, आदमी तो अच्छा है, बहुत अच्छा प्यारा है, तो भी तू सतो में रहे, परमार्थी बन के भी इधर रहे। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हमको परमार्थी बन के रहना है। क्यों रहना है? छोड़ के नहीं भागना है बॉडी को। क्यों? क्योंकि हमें हमारा जो कर्म, हमारा जो कार्य हमें करके जाना है।
हमारा कार्य क्या है? कृष्ण के मददगार बनना, कृष्ण की लीला देखना, उनके रास में, उनके महारस में हमको अनुभव करना है उसका। तो हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर है, भाव परमार्थी है, उद्देश्य एकदम धार्मिक है, हमें कृष्ण के मददगार बनना, उनकी लीला देखनी है, उनके मददगार बनना। तो हम वो कार्य उसमें हमारा बेस्ट देंगे, हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर हम उसमें अपना बेस्ट देंगे, बाकी परमात्मा की इच्छा। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? नहीं है कुछ क्वेश्चन? तो कौन कीर्तन करेगा आज का? नीलम मैम आया तो करने वाले क्या? नीलम मैम क्या कल्पना कर रही हो? नीलम मैम कर रहे हैं, छोटी कर रहे हो क्या मैडम? नीलम मैम बताया नहीं उन्होंने। बताया नहीं है तो तुम कर लो फिर, वो नहीं आ रहे। ठीक है। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। राम स्तुति। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुदावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम्। आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम चित खर दूषणम्। इति वदित तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखल गंजनम्। मनुजाहि राजेहु मिलहि सोवरु, सहज आवरे। करुणा निदान सुजान स्नेह, जात तरावरे। ऐसी भांति गौरी असीस सुनसिय, हिय हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। राम सियावर सियावर राम, राम सियावर सियावर राम, राम राम सियावर सियावर। जानी गौरी अनुकूल सिए, हिय हर्षु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फर कंद लगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
बहुत अच्छे कल्पना, आज बहुत अच्छा आपने गाया पूरा। आई थिंक पूरा फुल सॉन्ग आपने गाया ना, वो पूरा कीर्तन कंप्लीट किया स्टार्ट टू एंड, बहुत अच्छे। तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। और इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उन्होंने युक्ति का भी कोई यूज नहीं किया, वो एक साधारण पुरुष जैसा पूरा जीवन जिए। उनके पास सिद्धि थी उसके बावजूद, और ऐसे युक्ति के लिए वे परमात्मा को हनुमान जी को भेजना पड़ा। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट था, हनुमान जी के वजह से ही तो इतने बड़े। नहीं तो रावण को मारना कोई आसान तो ही ना था। अपन सोचो परमात्मा का मदद कैसे होता है, तो हमें भी ऐसे मदद मिल सकते हैं। पर जब राम की मदद की है तो हमारी क्यों नहीं करे। तो युक्ति के बगैर नहीं हो सकता है। तो रावण जैसे क्या क्या उसने करके रखा था, हम रामायण देखेंगे तो पता चलेगा कितना अद्भुत। ऐसे रावण को हराना, जो बड़े बड़े देवी देवता को मुश्किल था, उसको राम जी ने एकदम मनुष्य रूप में, एकदम सिंपल, कोई युक्ति नहीं रचते हुए, एकदम सिंपल मर्यादा पुरुषोत्तम बन के हराया। सब मौका देते हुए, यह अद्भुत है। क्यों? हनुमान जी थे, है ना, हनुमान जी की युक्ति थी उधर। तो ऐसे हनुमान जी की भी जय। तो इसके और क्या महामंत्र भी करोगी कल्पना? धन्यवाद ऐसे कीर्तन के लिए सर, महामंत्र। हाँ करोगी माँ? हाँ चलो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को महामंत्र भी करे। मुझे कुछ बोलना था। मैंने आज ये कीर्तन इसलिए किया क्योंकि मुझे सीता जी की बहुत ज्यादा स्मरण हो रही थी, याद आ रही थी। क्या क्या क्या? सीता माता की याद आ रही थी? हाँ, इसलिए मैंने आज ये अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। सीता माता की याद को बरकरार रखो, है ना। सिर्फ याद नहीं, उनके ऐसे बनने, उनके ऐसा स्वरूप बनने को दो, है ना। सीता हाँ, माता, वही सारी चीज हाँ, तो सीता माता को, का त्याग। हाँ, तो भक्ति, उनका त्याग, उनके ऐसा स्वरूप बनना, है ना। गोपिका बनना है ना, वही है, और कुछ नहीं है। क्योंकि गीता, सीता माता तो लक्ष्मी माता का अवतार, तो एटलीस्ट गोपिका तो हम बन ही सकते हैं ना, गोपिका, ठीक है। तो वो उसके बाद तो उनका स्वरूप भी बन सकते हैं, उनके ऐसा भी हम कर सकते हैं, पर इतना आचरण भी हम ला सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप। पहले गोपिका तो बन जाए, गोपिका तो बन जाए, ठीक है। गोपिका कुछ कम नहीं है, उनको साधारण सब देवी देवता की शक्ति है गोपिका में, कुछ कम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि मनुष्य योनि में उन्होंने अपना कार्य किया है, वो आत्मिक स्थिति में परमार्थी होगी, ठीक है। चलो धन्यवाद। महामंत्र करोगी कल्पना? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमात्मा को कि आज का महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे, धन्यवाद आज महामंत्र के लिए। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। फिर एक बार फिर से कोमल को उनके जन्मदिन पर बहुत सारे शुभकामनाएं, और उनको हम परमात्मा से प्रार्थना भी करें उनके आगे का जीवन सब मंगल हो, है ना। इसको आज का यहाँ ही सेशन समाप्त करेंगे। सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सब आए। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। राधे।